ये सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। ये सच है उनकी लाशों पे चलकर आज़ादी आई है। ये सच है हिंदुस्तान आज जिंदा है उनकी कुर्बानी से। ये सच है अपना मस्तक ऊंचा उनकी बलिदान की कहानी से। मैं अमर शहीदों का गुण गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। खुदीराम बोस का जन्म हबीबपुर मिदनापुर जिला बंगाल में हुआ था और मृत्यु मुजफ्फरपुर में हुई थी। कार्य भारतीय क्रांतिकारी। भारत के स्वाधीनता संग्राम का इतिहास महान वीरों और उनके सैकड़ों साहसी कारनामों से भरा पड़ा है। ऐसे ही क्रांतिकारियों की सूची में एक नाम खुदीराम बोस का है। खुदीराम बोस एक भारतीय युवा क्रांतिकारी थे जिनकी शहादत ने संपूर्ण देश में क्रांति की लहर पैदा कर दी। खुदीराम बोस देश की आज़ादी के लिए मात्र 19 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए थे। इस वीर पुरुष की शहादत से संपूर्ण देश में देशभक्ति की लहर उमड़ पड़ी। इनके वीरता को अमर करने के लिए गीत लिखे गए और इनके बलिदान लोकगीतों के रूप में लोगों के मुख पर है। खुदीराम बोस के सम्मान में भावपूर्ण गीतों की रचना हुई जो बंगाल में लोक गीत के रूप में प्रचलित हुए। प्रारंभिक जीवन। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम त्रिलोक्यनाथ बोस और माता का नाम लक्ष्मी प्रिया था। बालक खुदीराम के सिर पर माता पिता का साया जल्दी ही उतर गया था, इसलिए उनका लालन पोषण उनकी बड़ी बहन ने किया था। उनके मन में देशभक्ति की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने स्कूल के दिनों में से ही राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। सन 1902 में और 1903 के दौरान अरविंद घोष और भगिनी निवेदिता ने मेदिनीपुर में कई जनसभाएं की और क्रांतिकारी समूहों के साथ भी गोपनीय बैठकें आयोजित की। खुदीराम भी अपने शहर के उस युवा वर्ग में शामिल थे जो अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन में शामिल होना चाहता था। खुदीराम प्राय अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ होने वाले जलसे और जुलूसों में शामिल होते थे तथा नारे लगाते थे। उनके मन में देशभक्ति का इतना कूट कूट कर भावना भरी थी कि उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी और देश की आज़ादी में मर मिटने के लिए जंग आज़ादी में कूद पड़े। क्रांतिकारी जीवन। 20वीं सदी के प्रारंभ में स्वाधीनता आंदोलन की प्रगति को देख अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन की चाल चली और जिसका घोर विरोध हुआ। इसी दौरान सन 1905 में बंगाल विभाजन के बाद खुदीराम बोस स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने अपना क्रांतिकारी जीवन सत्येन बोस के नेतृत्व में शुरू किया। मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने पुलिस स्टेशनों के पास बम रखा और सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाया। वह रिवोल्यूशनरी पार्टी में शामिल हो गए और वंदे मातरम के पर्चे वितरित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1906 में पुलिस ने बोस को 2 बार पकड़ा और 28 फरवरी सन 1906 को सोनार बंगला नामक एक इश्तेहार बांटते हुए बोस पकड़े गए पर पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे। इस मामले में उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और उन पर अभियोग चला गया, परंतु गवाही न मिलने से खुदीराम बोस निर्दोष छूट गए। दूसरी बार पुलिस ने उन्हें 16 मई को गिरफ्तार किया गया, पर कम आयु होने के कारण उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। 6 दिसंबर 1907 को खुदीराम बोस ने नारायणगढ़ नामक रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन पर हमला किया, परंतु गवर्नर साफ बच निकला। वर्ष 1908 में उन्होंने वाटसन और पम्पफाइल्ट फुल्लर नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों पर बम से हमला किया, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और वे बच गए। किंग्सफोर्ड को मारने की योजना। बंगाल विभाजन के दौरान विरोध में लाखों लोग सड़क पर उतरे और उसमें से अनेक भारतीयों को उस समय कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने कुर्दंड दिया। वह क्रांतिकारियों को खास तौर पर बहुत दंडित करता था। अंग्रेजी हुकूमत ने किंग्सफोर्ड के कार्य से खुश होकर अपनी पदोन्नति कर दी और मुजफ्फरपुर जिले में 70 न्यायाधीश बना दिया। क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय किया और इस कार्य के लिए चयन हुआ खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी का। मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद इन दोनों ने किंग्सफोर्ड के बंगले और कार्यालय की निगरानी की। 30 अप्रैल 1908 को चाकी और बोस बाहर निकले और किंग्सफोर्ड के बंगले के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगे। खुदीराम ने अंधेरे में ही
आगे वाली बग्गी पर बम फेंका और उस बग्गी में किंग्सफोर्ड नहीं बल्कि 2 यूरोपियन महिलाएं थीं जिनकी मौत हो गई। अफरा तफरी के बीच दोनों वहां से नंगे पांव भागे। भाग भाग कर थक गए खुदीराम वैनी रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां एक चाय वाले से पानी मांगा, पर वहां मौजूद पुलिस वालों को उन पर शक हो गया और बहुत मकसद के बाद दोनों ने खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया। 1 मई को उन्हें रेलवे स्टेशन से मुजफ्फरपुर लाया गया। उधर प्रफुल्ल चाकी भी भाग भाग कर थक भूख प्यास से तड़प रहे थे। 1 मई को त्रिगुणाचरण नामक ब्रिटिश सरकार में कार्यरत एक आदमी ने उसकी मदद की और रात को ट्रेन में बिठाया, पर रेल यात्रा के दौरान ब्रिटिश पुलिस में कार्यरत एक सब इंस्पेक्टर को शक हो गया और उसने मुजफ्फरपुर पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी। जब चाकी हावड़ा के लिए ट्रेन बदलने के लिए मोकामा घाट रेलवे स्टेशन पर उतरे तब पुलिस पहले ही वहां मौजूद थी। अंग्रेजों को हाथों मरने की बजाय चाकी ने खुद को गोली मार ली और शहीद हो गए। गिरफ्तारी और फांसी। खुदीराम बोस का गिरफ्तार कर मुकदमा चला गया और फिर फांसी की सज़ा सुनाई गई। 11 अगस्त सन 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई और उस समय उनकी मात्र उम्र 18 साल और कुछ महीने थी। खुदीराम बोस इतने निडर थे कि हाथ में गीता लेकर खुशी खुशी फांसी पर चढ़ गए और उनकी निडरता, वीरता और शहादत उनको इतना लोकप्रिय कर दिया कि वह बंगाल के जुलाहे एक खास किस्म की धोती बुनने लगे और बंगाल के राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारियों के लिए वह एक अनुकरणीय हो गए। उनकी फांसी के बाद विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों ने शोक मनाया और कई दिन तक स्कूल कॉलेज बंद रखे। इन दिनों नौजवानों में एक ऐसी धोती का प्रचलन हो गया जिसकी किनारी पर खुदीराम लिखा होता था। खुदीराम बोस सच में एक नौजवानों के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत बने। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। धनराज अलाउट यूट्यूब चैनल को अपने फेसबुक, ट्विटर अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के आगे बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।